आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का अगला भाग बहुलक के बारे में सीखेंगे कि बहुलक होता क्या है। तो बहुलक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि बहुलक बहुलक का मतलब ये है कि जो संख्या जितनी बार यानी कि अधिक से अधिक बार दी जाए वही संख्या क्या है, बहुलक है। बहुलक दो प्रकार की होती है। पहला होता है आवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हम कैसे निकालते हैं, देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो उनका बहुलक हम कैसे निकालते हैं। तो आप क्या लिखोगे, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आए उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार है, आंकड़ा का मतलब संख्या भी हो सकती है, पद भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आए उसे हम क्या कहेंगे, उस संख्या के मान को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा 3, 4, 3, 5, 19, 81, 3, 5, 3, 18, 3, 98, 3। अब आपसे कहा गया कि इसका बहुलक कितना होगा। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी हो वही संख्या क्या है, बहुलक है। तो बहुलक किसे कहते हैं कि जो संख्या या आंकड़ा या पद जो सबसे ज्यादा बार आए वही मान क्या है, बहुलक है। तो कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई हुई है, तो आप देख रहे होंगे कि 3 सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है, तो आपका बहुलक क्या होगा, 3। बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी अवर्गीकृत आंकड़ों के प्रश्न आएंगे तो आपके इस तरीके के प्रश्न होंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे सपोर्ट है, एक प्रश्न दिया गया 101, 102, 101, 105, 109, 11, 28, 98, 101, 1002 और 101। तो इसमें आपसे अगर पूछा गया कि इसका बहुलक बताइए, तो बहुलक क्या है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई, तो आप देखेंगे 101, 101, 101, 101। इस पूरे आंकड़ों में जो ये आंकड़े दिए गए हैं इनमें सबसे ज्यादा बार संख्या आई हुई है 101 की, तो वही आपकी क्या है, बहुलक। ठीक है, तो इस तरीके जो प्रश्न होंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के, तो आप ऐसे इनको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हम कैसे निकालते हैं, और जब क्या हो, बारंबारता दी हो और वर्ग अंतराल न दिए जाए। ठीक, जब वर्ग अंतराल न दिया जाएगा, सिर्फ बारंबारता के लिए दी जाएगी, तब वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक क्या होता है। तो जिसकी बारंबारता अधिक होगी उसी के सामने के पद या चर के मान को बहुलक कहते। जो आपको बारंबारता सबसे ज्यादा बार, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी के जस्ट सामने जो पद का मान लिखा होगा या चर का मान होगा वही आपका क्या है, बहुलक।
जैसे चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक तरफ बेटा लिखा हुआ है पद और एक तरफ लिखा हुआ है बारंबार। पद में मैंने दिए गए हैं, ये 13 लिखा है, ये 11 लिखा है, ये 9 लिखा है और ये बेटा 7 लिखा है। ठीक, अब ये मान लिया कि मैंने 8 दिया, ये मान लिया कि मैंने 6 दिया, ये 7 दिया और ये मान लिया कि 18 लिखा। ठीक है, और आपसे कहा गया कि का बहुलक होगा, बहुलक होगा। ठीक है, तो हल क्या है? तो हल में मैंने आपको ये बताया कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा लिखी होगी उसी के सामने का जो पद का मान होगा वही आपका क्या है? बहुलक। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि जो 13 है, 13 की बारंबारता कितनी लिखी है? 8। बारंबारता का मतलब है कि वो पद कितनी बार लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो 13 वाला है पद वो 8 बार लिखा हुआ है, यानी 13 की जो संख्या है वो 8 बार आई हुई है, 13 13 13। ठीक है, इसी प्रकार से जो 11 पद है, 11 की संख्या 6 बार लिखी हुई है, 9 की संख्या 7 बार लिखी हुई है, 7 की संख्या 18 बार लिखी हुई है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी हो वही आपका बहुलक है। अगर आपके ऐसे डिब्बे के रूप में बना हो तो आप जानते हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार लिखी होगी उसी के सामने का जो पद का मान है वही आपका क्या है? बहुलक है। तो आप देख रहे होंगे कि जी 18 बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो 18 के जस्ट सामने कौन सा लिखा हुआ है? 7। तो बहुलक कितना होगा आपका? 7। बस बेटा यही आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया, एक तरफ मैंने लिखा है 4 और एक तरफ मैंने लिखा है बारंबार। ये मैंने लिखा है 81, ये लिखा है 18, ये लिखा है 19 और ये लिखा हुआ 17। ठीक है, मैंने आपको दिया कि ये लिखा है 95 बार, ये लिखा हुआ है 102 बार, ये लिखा हुआ है 101 बार और ये लिखा हुआ है 70 बार। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि बहुलक कैसे निकालते हैं? जब बारंबारता दी हो और लेकिन वर्ग अंतराल ना दिया हो तब बहुलक का निकालने का नियम क्या है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार हो उसी के जस्ट सामने वाला चर या पद का मान क्या है? उसका बहुलक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 81 की जो बारंबारता है वो 95 है, 18 की 102 है, 19 की 101 है, 17 की 70 है। तो इस बारंबारता में सबसे ज्यादा किसकी है? 102 बारंबारता ज्यादा है, तो इसी के जो जस्ट सामने का पद का मान है वही आपका क्या है? बहुलक। ठीक है, तो जब कभी भी आप पेपरों में लगाओ तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको उतारना है, उतारने के बाद आप लिखेंगे बहुलक बराबर 18। ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक है, इसको करते हैं कि आपसे कहा जाए कि बहुलक समांतर माप, साप को समांतर, माप को माप, ये समांतर माप है और ये माध्यिका। बहुलक समांतर माप और माध्यिका में संबंध। अगर इनमें रिलेशन आपको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं? तो आइए, तो आप जब कभी भी आपको समांतर माप या माध्यिका दी हो और आपको बहुलक निकालना हो तो आप निकालेंगे बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणा समांतर माप। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। अब प्रश्न कैसे होंगे? प्रश्न इस तरीके का होगा, जैसे आपको कहा गया कई आंकड़ों का समांतर माप 25 है एवं
माध्यिका 18 है तो बहुलक कितना होगा। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे रिलेशन वाले सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको सूत्र याद रखना है। और सूत्र क्या होता है कि बहुलक बराबर क्या लिखते हैं, 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। इनका मान रख दीजिए बस। माध्यिका का मान कितना दिया गया है आपको, 18, तो 18 रख दीजिए, माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। समांतर माध्य के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, 25, तो ये 25 रख दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए। 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 3 54, और 2 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 दूनी 50। अब हल कर लीजिए, कितना आया, 4। बस यही आंसर। ठीक है, तो इस तरीके की भी परीक्षाओं में क्वेश्चन आया करते हैं, इनको भी बता